अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइव। सो गाइस, चांद रात के दिन वाला शूटिंग है ये, और मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स शूट करके रखे थे। सोची थी कि जल्दी ही अपलोड करूं, पर मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो मैं चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। और जैसे कि चांद रात के दिन से लेकर के मेरे एग्ज़ाम्स के एंड तक मैं सब कुछ एक ही व्लॉग में आपको बताऊँगी। तो ये कुछ क्लिप्स है चांद रात के दिन के। थैंक यू सना दीदी, जो मुझे इतना अच्छा डिज़ाइन डालने के लिए चांद रात के दिन। तो ये मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं सोची थी कि हाँ, ये चांद रात के दिन में मैं मेहंदी डालूं, और वैसे ही हुआ। और ये देखिए, नेक्स्ट डे इसका रंग आया है, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही शूट करके रख लिया था, ताकि मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और जब मैं ब्लॉग डालूँगी, अपलोड करूँगी, तो सब एक साथ कर दूँगी। और जो मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, एक्चुअली हुआ ये कि मेरे एग्ज़ाम्स ना पोस्टपोन हो गए थे, फिर उसके बाद ईद के बाद एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल कर। नेक्स्ट डे, ईद उल फित्र मुबारक। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं आपको मेरे आउटफिट्स बताऊंगी जो मैं ईद के दिन पहनूंगी, ईद के 3 डेज़ भी पहनूंगी। लेकिन एक्चुअली हुआ कुछ, मेरे दिल के अरमान आंसू में बह गए। हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो ईद के 3rd डे था, और सेकेंड डे तो प्रिपरेशन चलने ही वाली थी मेरी। और मैंने सोचा कि मैं अच्छा से ये ड्रेसेस पहनूंगी 3 डेज़ भी, बट हुआ कुछ ये कि मुझे ईद वाले दिन ही टाइम मिला अच्छे से रेडी होने के लिए। तो मैं सोची कि ठीक है, एक ही आउटफिट पहन लेती हूँ, वो भी ईद वाले दिन। ये वाले तो बाद में पहन भी सकती हूँ एग्ज़ाम्स के बाद भी। तो मैं यही सोची, तो मैं ये क्लिप आपको शेयर कर रही हूँ कि ये मेरे ड्रेसेस है जो मैंने लिए हैं। तो ये वाला पाकिस्तानी सूट है, इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके जो ज्वेलरीज है ये भी मैं यहाँ पर ही रखी, बैंगल्स, रिंग्स, ये सब। तो मैं ये वाला पहन लूँगी ईद के दिन। सोची थी कि वो जो दो है नेक्स्ट डे पहन लूँगी, और उसके बाद जब फैमिली से मिलने जाएंगे गेट टुगेदर के टाइम पे, तब वो पहन लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब मेरे अरमान पूरे चौपट हो गए। के बाद मैं डिसाइड करी कि ठीक है, ईद को ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ईद वाला दिन ही टाइम मिलेगा। नेक्स्ट डे तो प्रिपरेशन ही चलेगी एग्ज़ाम्स की, और 3rd डे एग्ज़ाम जाके लिखना है। तो मैं ईद के दिन ही अच्छा एंजॉय करी, सब फ़ोटोज़ वीटोज़ सब। और ये जो 2 ड्रेसेस आप देख रहे हैं, ये मैं बाद में पहन लूँगी फिर कभी। तो यही हुआ, मैं रेडी होने के लिए स्टार्ट हो गई। अपना जो ज्वेलरीज, जो मेकअप है, वो सब इस तरह से बेड पे रख दी। फिर जब मैं किचन में आई, तब मैं देखी कि यहाँ अम्मी ऑलरेडी बिरयानी बना रहे थे। वाओ! और अम्मी के हाथ की बिरयानी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो अम्मी के हाथ की रहती है ना, वो किसी होटल में नहीं रहती, किसी होटल की बिरयानी में वो बात नहीं रहती है, जो घर की बिरयानी रहती है। तो वही मैं सोची कि ये भी शूट कर लेती हूँ। और जो ईद वाले दिन की बिरयानी रहती है, उसमें कुछ अलग ही बरकत रहती है, और इतनी अच्छा रौनक रहता है उस दिन, सारा दिन। तो वो बात अलग रहती है, तो वो तो मिस ही नहीं करना चाहिए। तो यही मैं कुछ शूट करी थी किचन में जब मैं आई थी अम्मी से मिलने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स है जो अम्मी अच्छे से बिरयानी बनाते वक्त ये लेयर्स यूज़ करते हैं अम्मी, स्टेप बाय स्टेप, तभी इतना अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। थैंक यू अम्मी, इतनी प्यारी सी बिरयानी खिलाने के लिए। यमी यमी। सो गाइस, उसके बाद मैं हो गई रेडी, और एक 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 चीज़ मैं ले रही थी और शूट कर रही थी क्योंकि ईद एक बार आती है, और उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए अपनों के साथ, फैमिली के साथ। तो मैं सोची कि हाँ, शूट भी कर ही लेती हूँ मेमोरीज़। फिर ये बैंगल्स, और उसके बाद मैं तो एक चीज़ पहनना ही भूल गई, जो मेरे हील्स थे। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैं हील भी पहन पहन ही लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं उठी, और उसके बाद मैंने हील पहने हैं अपने। ये देखिए,
ये मैचिंग इसलिए ही लिया मैंने क्योंकि जब मैं इसका जो दुपट्टा जब मैं सेट करूँगी ना उसको, तब ये अच्छा लगेगा, तो मुझे अच्छा दिखा ये आउटफिट भी, और इसके साथ ये हील्स भी मैच कर रही है, और सब कुछ मैंने मैचिंग ही लिया। उसके बाद अम्मी ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे थे मुझे, तो यहाँ पर अम्मी मुझे प्लेट में बिरयानी डालकर दे रहे थे, और थैंक यू अम्मी। और अम्मी मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, तो अम्मी को अच्छा दिखता है सब एक अच्छे अच्छे चीज़ें। और ईद वाले दिन शीर खुम्बा ना पिया तो क्या पिया। एक्चुअली इस दिन मेरी चाय स्किप कर दी मैं, क्योंकि शीर खुम्बा के मज़े लेते हैं। बस यही सब ने मिलकर बैठकर ब्रेकफास्ट किया, अम्मी के हाथ की बिरयानी के मज़े लिए, और उस दिन इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, शीर खुम्बा। इससे नींद आती है, 3 दिन तक इसका नशा नहीं उतरा था, शीर खुम्बा का। तो ये कुछ ईद वाले दिन का था, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए लग गई, क्योंकि ईद के तीसरे दिन हमारे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे, और इतना ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि इतने बार पोस्टपोन, 2 से 3 टाइम्स एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हमारे। फिर उसके बाद जो रीशेड्यूल हुआ वो 3rd डे फाइनली, तो उसकी कुछ प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना, तो मैं लग गई प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद मैं मेरी चाय को कैसे भूल सकती हूँ, तो मैं चाय बना रही थी, और उसके बाद मैं चाय पी, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, जब आप स्टडी करते हो तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। मैं कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करती पढ़ते वक्त, मैं ना चाय के कुछ डोज ज़्यादा ले लेती हूँ जब स्टडी करती हूँ। तो ये है, मैं भी पीती हूँ और घर पर सबको भी पिलाती हूँ चाय। चाय मुझे और अम्मी को ज़्यादा पसंद है, मेरे सिस्टर्स को नहीं पसंद, मैं उन लोग को भी ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। सो गाइस, और आज है मेरा एग्ज़ाम, यानी कि 25 अप्रैल। तो आज मेरा फ़िलासफ़ी एग्ज़ाम है, एक्चुअली आफ्टरनून सेशन में है हमारे एग्ज़ाम्स। तो ये मैं रेडी हूँ, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए। पहले तो कॉलेज अंदर, और ऊपर से जो एग्ज़ाम सेंटर है वो उससे भी अंदर। तो ये हम लोग ऑटो में भी नहीं छोड़े स्टडी करना, इतना ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जो लास्ट मोमेंट में जो आप पढ़ते हो ना, तो वो, तो ये है कुछ वेदर, एक्चुअली वेदर इतना अच्छा था वो टाइम पे, आफ्टरनून सेशन थी हमारे एग्ज़ाम्स, तो ये मैं कुछ शूट कर ली। और देखिए हम लोग आ गए एग्ज़ाम सेंटर पे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर था ये सेंटर, और देखिए धूप की रोशनी मार रही है। हम लोग यहीं ठहर के हमारा रिवाइज़ कर रहे थे पूरा जो भी कॉन्सेप्ट था। तो गाइस उसके बाद फैमिली कह रही थी कि एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं ना, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं, चलो नाइट आउट जाते हैं, नाइट ड्राइव पे जाते हैं बोल के मुझे क्या करे, रेडी करे। और मैं देखिए अभी भी टेंशन में हूँ कि कब कब घर को जाऊँ और कब मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। पर मैं अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकी। एक्चुअली मुझे ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे कि आपको पता है। अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे मनाया कि कहा कि चलो चलते हैं कहीं बाहर, कुछ खाते हैं और मूड फ्रेश करते हैं। तो मैं रेडी हो गई, पर मेरा फिर भी एक्चुअली हम लोग को गैप्स नहीं थे एग्ज़ाम्स में। तो मैं बोली कि मम्मी नहीं, नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम है, फिर कैसा प्रिपरेशन होगा मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो अम्मी बोले कि कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की तो बात है ना, 1 आवर की ही बात है। तो मैं मान गई। फिर ये देखिए मैं फिर शूट के लिए रेडी हो गई। फिर यहाँ पे दीदी भी मेरे साथ आ गए, तो मैं इनको भी क्लिप में ले ही ली। एक्चुअली मुझे टेंशन हो रही थी एग्ज़ाम्स की। पहले तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, फिर उसके बाद मेरा मूड अच्छा हो गया जब मैंने कचौरी को देखा। फिर जब फैमिली भी साथ में थी तो थोड़ा मूड में अच्छा कर ली, और उस दिन बहुत मज़ा आया। उसके बाद ऐसे ही एग्ज़ाम्स लिखते गई, इतनी बिजी थी कुछ शूट नहीं करी। और लास्ट वाले दिन मुझे टाइम मिला क्योंकि मेरा लास्ट एग्ज़ाम था उस दिन। इतनी ज़्यादा खुशी थी ना मुझे, तो मैं शूट कर ली। और ये कैसा मिस कर सकती हूँ। फिर जब इवनिंग के टाइम पे जब हमारे एग्ज़ाम हो गए थे, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे गार्डन पर इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोस बना रहे थे। लास्ट एग्ज़ाम की खुशी थी गाइस।
तो मैं फिर से शूटिंग कर ली। ये भी इतने डेज तो मेरा थोड़ा सा मूड टेंशन में ही था, बट लास्ट एग्ज़ाम के दिन मुझे कुछ ज़्यादा टाइम मिल गया और मैं ये शूट कर ली, तो मुझे बहुत अच्छा दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम्स अच्छे से हो गए हैं। तो गाइस, अगर मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।